श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवती चंडिका द्वारा महिषासुर का वध तथा देवताओं के द्वारा जगदम्बा की स्तुति। महिषासुर कहता रहा, मंदोदरी की एक छोटी बहन थी। उस सुंदरी कन्या का नाम इंदुमती था। जब वह सौभाग्यवती कन्या विवाह के योग्य हो गई, तब राजा चंद्रसेन ने उसके लिए स्वयंवर रचा। उस सभा मंडप में देश देशांतर के राजा उपस्थित हुए। इंदुमती ने किसी एक शक्ति संपन्न राजा के गले में हार डाल दिया। वह नरेश बड़ा ही सुंदर, कुलीन एवं सुशील तथा संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसी समय मंदोदरी पर काम के बाण असर कर गए। वह आतुर हो उठी। इतने में किसी एक शूद्र नरेश पर उसकी दृष्टि पड़ गई। वह बड़ा दुष्ट था, किंतु उसके सर्वांग में चतुरता भरी थी। दैवत राजकुमारी के मन में वह जच गया। तब सुंदरी मंदोदरी ने अपने पिता से कहलाया, पिताजी, आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। आज इस स्वयंवर के अवसर पर मद्र देश के राजा को देखकर मुझे ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई है। पूंजी की इस पुत्री की इस बात को सुनकर राजा चंद्रसेन मन ही मन हंसे और उस कार्य की व्यवस्था में लग गए। मद्र देश के राजा चारुदेशनु को घर पर बुलाया और वैवाहिक विधि संपन्न करके अपनी कन्या मंदोदरी उसे सौंप दी। दहेज में बहुत सा सामान दिया। चारुदेशनु भी उस सुंदरी कन्या को पाकर अत्यंत हर्षित हो अपने घर चला गया। रानी सहित राजा चंद्रसेन के मन की जलन भी शांत हो गई। चारुदेशनु राजाओं में भी सुप्रसिद्ध था। कामनी के मंदोदरी के साथ बहुत दिनों तक उसने आनंद लिया, पर वह दुष्चरित्र था। उसके प्रति निंदनीय आचरण मंदोदरी ने स्वयं देख लिए। तब तो उसका मन खेद से भर गया। उसने सोचा, पूर्व काल में स्वयंवर के अवसर पर जब इस शठ नरेश को मैंने देखा था, तब इसके स्वभाव से मैं अनविज्ञ थी। मैंने मोह के कारण यह बड़ा अनर्थ कर डाला। इस धूर्त नरेश ने मुझे ठग लिया। अब मैं क्या करूं? केवल संताप ही मेरे हाथ लगा। यह चारुदेश अत्यंत निर्लज्ज, निर्दयी और धूर्त है। ऐसे पति के प्रति में प्रेम कैसे ठहर सकता है? आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है। आज तक सांसारिक सुख से मैं विरक्त थी। मुझे जो नहीं करना चाहिए था वही कार्य मैंने कर डाला। उसी के परिणाम स्वरूप मुझे यह दुख भोगना पड़ रहा है। अब यदि मैं प्राण त्याग देती हूँ तो यह बड़ी दुस्सह आत्महत्या हो जाएगी। तत्काल पिता के घर चली जाऊँ तो वहाँ भी सुख मिलना असंभव है, क्योंकि सखियों के लिए मैं उपहास की सामग्री बन जाऊँगी। इसमें कोई संशय नहीं है। अतः विरक्त होकर यहीं रहना मेरे लिए परम कर्तव्य है। समय बलवान है, इसके प्रभाव से पुनः काम संबंधी सुख का परित्याग आवश्यक हो गया। महिषासुर कहता रहा। इस प्रकार सोच समझकर वह नारी मंदोदरी दुराचारी पति के घर पर रह गई। उसका प्रत्येक क्षण शोक और संताप से व्यतीत होने लगा। सांसारिक सुख उसके लिए नहीं के बराबर हो गए। अतएव कल्याणी, तुम भी इस समय मुझ नरेश का अनादर करके फिर कामांतर होकर किसी मूर्ख निद्ध पुरुष की सेवा में रहना चाहती हूँ। तुम मेरी सच्ची बात मान लो। स्त्रियों के लिए यह परम हितकारक है। तुम यदि ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हें अपार शोक का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अब पाताल भाग जा अथवा मुझसे युद्ध कर। तुझे मारने के पश्चात संपूर्ण अस्त्रों का वध करके मैं सुखपूर्वक यहाँ से जाऊंगी। दानव जब जब संत पुरुषों पर कष्ट पहुँचता है, तब तक उनकी रक्षा करने के लिए मैं देह धारण करके प्रकट होती हूँ। दैत्य, तू निश्चय समझ, मैं अरूपा और अजन्मा हूँ, फिर भी देवताओं की रक्षा करने के लिए रूप और जन्म धारण करना स्वीकार कर लेती हूँ। महिषासुर, मेरी वाणी अमोघ है, तू इस पर ध्यान दे। देवताओं की प्रार्थना करने पर तुझे मारने के लिए ही मैं प्रकट हुई हूँ।
तुझे मारने के पश्चात मैं पुनः अंतर्ध्यान हो जाऊंगी। अतएव तू युद्ध कर अथवा तुरंत पाताल में जहाँ असुर निवास करते हैं चला जा। अब मैं तुझे मार डालना ही चाहती हूँ, मैं यह बिल्कुल सच्ची बात कह रही हूँ। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के यों कहने पर महिषासुर हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की अभिलाषा से सम्रांगण में उपस्थित हो गया। उसने तीक्ष्ण नोक वाले बाणों को कान तक खींचकर तुरंत चलाना आरंभ कर दिया। देवी ने कुपित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से महिषासुर के बाण काट दिए। तदनंतर भगवती जगदम्बा और महिषासुर में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। देवता और दानव दोनों परस्पर विजय के लिए लालायित थे। इतने में दुर्धर आ धमका और देवी को लक्ष्य करके तीखे बाण चलाने लगा। उसके वे भयंकर बाण विश्व में बुझाए गए हों, तब भगवती की क्रोधाग्नि धधक उठी। उन्होंने चमकीले बाणों से दुर्धर पर आघात पहुंचाया, जिससे तुरंत उस दानव के प्राण पखेरु उड़ गए और पर्वत शिखर की भांति वह जमीन पर ढह पड़ा। दुर्धर की मृत्यु देखकर उत्तम अस्त्रों का जानकार त्रिनेत्र आया और उसने 7 बाणों से जगदम्बा पर आघात किया। अभी बाण उन पर आ भी न सके थे कि भगवती जगदम्बा ने अपने तीखे बाणों से उन्हें काट डाला। साथ ही त्रिशूल से त्रिनेत्र की धज्जी उड़ा दी। त्रिनेत्र इस लोक से चल बसा। यह देखकर तुरंत अंधक आ पहुंचा। उसके पास लोहे की बनी हुई गदा थी। उससे उसने सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अंधक अत्यंत बलवान योद्धा था, किंतु सिंह ने क्रोध में भरकर उसे नखों से चीर डाला और उसका मांस खाने लगा। इतने राक्षस संग्राम में काम आ गए, यह देखकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने देवी को बाणों का लक्ष्य बनाया। बाणों के अपने शरीर पर आने से पूर्व ही देवी ने तीखे तीरों से उन सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए और गदा से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। देवताओं के लिए कंटक स्वरूप वैदेव बहुत दैत्य महान नीच था। गदा की चोट लगने से उसे मूर्छा आ गई। फिर पीड़ा सहन करके वह तुरंत युद्ध भूमि में आ पहुंचा। उसने अपनी गदा सिंह के मस्तक पर चला दी। अब तो सिंह को असीम क्रोध आ गया, अतः अपने नखों से उस महान दानव को फाड़ डालने में वह तत्पर हो गया। तब महिषासुर भी पुरुष की आकृति त्याग कर सिंह बन गया और उसने देवी के मतवाले सिंह को नखों से चीरने की चेष्टा आरंभ कर दी। महिषासुर सिंह बन गया है, यह देखकर देवी क्रोध से तपतपा उठी। अनेकों तीखे तीर देवी के पास थे, जो ऐसे संघातिक थे मानो क्रूर विषधर सर्प हों। वे महिषासुर पर उन बाणों की वर्षा करने लगी। तब वह दानव सिंह का वेश त्याग कर गंड स्थल से मद चुचाने वाला हाथी बन गया। फिर मनुष्य बनकर उसने हाथ में पर्वत का शिखर उठा लिया और उसे भगवती चंडिका पर फेंकने लगा। जगदम्बा ने अपने चमकीले बाणों से आते ही पर्वत शिखर को तिल तिल काट दिया और वे ठठाकर हंसने लगी। तब सिंह उछला और पुनः गजराज बने हुए महिषासुर के मस्तक पर विराजमान होकर अपने नखों से उसे फाड़ने लगा। इतने में महिषासुर हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत बलवान एवं भयंकर शरभ बन गया और कुपित होकर देवी के सिंह को मारने के लिए प्रयास करने लगा। उस दानव को शरभ भेषधारी देखकर देवी क्रोध में भर गई। उन्होंने झट तलवार से उसके मस्तक पर आघात किया। उस दानव ने भी देवी पर चोट की। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। उसने पुनः भैंसे की आकृति धारण कर ली और सींगों से देवी को मारने लगा। उसका वह रूप बड़ा भयानक एवं विकराल था। उसके पूंछ घुमाने और सींग झाड़ने से देवी को चोट लगने लगी। वह दुरात्मा बड़ी प्रसन्नता के साथ हंसता हुआ पूंछ और सींगों के सहारे बलपूर्वक पत्थरों को घुमा घुमा कर फेंक रहा था। बल के अभिमान में चूर रहने वाले उस असुर ने कहा, देवी अब तुम सम्रांगण में डट जाओ। रूप एवं तारुण्य से शोभा पाने वाली तुम्हें आज मैं अवश्य मार डालूंगा। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, इसी से मदोन्न मत होकर तुम इस समय मेरे साथ युद्ध करने में तत्पर हो रही हो। अत्यंत मोह में पड़ जाने से तुम्हारा सारा बल बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है।
तुम्हें मारने के बाद मैं उन देवताओं के प्राण भी हर लूँगा जो कपट से अपनी प्रतिष्ठा जमाए हुए हैं, तथा तुम नारी को अगुआ बनाकर जिन दूतों को विजय पाने की लालसा लगी हुई है। देवी बोली, मूर्खो, व्यर्थ अभिमान न कर, सम्रांगण में ठहर जा, मैं तुझे मारकर श्रेष्ठ देवताओं को निर्भय बनाऊंगी। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार कहकर भगवती चंडिका उसी क्षण त्रिशूल उठाकर महिषासुर पर झपटी। उनके इस प्रयास से देवताओं में अपार हर्ष छा गया। वे प्रसन्नता से भरकर देवी की स्तुति करने लगे। उन्होंने पुष्प बरसाना आरंभ कर दिया। उनके मुख से बार बार विजय की घोषणा निकलने लगी, साथ ही दुंदुभियाँ बज उठी। उस समय ऋषि, गंधर्व, पिशाच, नाग, चारण और किन्नरगण आकाश में ठहरकर युद्ध देख रहे थे। उनके मन में बड़ा आनंद हो रहा था। महिषासुर कपट विद्या का बड़ा अच्छा जानकार था। वह अनेक मायामय शरीर धारण करके सम्रांगण में भगवती जगदम्बा पर चोट कर रहा था। तब चंडिका ने उस दुरात्मा की छाती पर बलपूर्वक तीखे त्रिशूल से आघात किया। उस समय देवी की आंखें क्रोध से लाल हो उठी थी। चोट लगने पर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। एक मुहूर्त तक उसकी चेतना लुप्त सी हो रही, परंतु वह फिर उठ खड़ा हुआ और पैरों से वेगपूर्वक देवी पर प्रहार करने लगा। पैरों से मारने के पश्चात बार बार ठहाका मारकर हंसता भी था। उसके मुख से भयंकर गर्जना निकल रही थी, जिसे सुनकर देवताओं के हृदय में आतंक छा जाता था। तदनंतर भगवती जगदम्बा ने 1000 अरों वाला श्रेष्ठ चक्र हाथ में उठा लिया। महिषासुर सामने खड़ा था। देवी बड़े उच्च स्वर से गरज कर उससे कहने लगी, अरे मदांत, इस चक्र को देख, तेरे मस्तिष्क को यह धड़ से अलग कर देगा। अभी क्षण मात्र तुझे ठहरना है, फिर तो यमलोक जाने की तैयारी है ही। यूँ कहकर भगवती चंडिका ने उस युद्ध स्थल में भयंकर चक्र चला दिया। उस चक्र के चलते ही महिषासुर का मस्तक धड़ से अलग हो गया। उस समय उसके कंठ की नली से इस प्रकार गर्म खून की धारा बहने लगी, मानो गेरू आदि धातियों से युक्त लाल पानी का झरना बड़े प्रबल वेग के साथ पर्वत से गिर रहा हो। मस्तक कट जाने पर महिषासुर का धड़ चक्कर काटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवताओं के मुख से सुख बढ़ाने वाली विजय घोषणा आरंभ हो गई। भगवती के वाहन सिंह में भी अप्रतिम बल था। युद्ध भूमि से भागने में व्यस्त जितने दानव थे, उन्हें वह इस प्रकार खाने लगा मानो उसे बड़ी भूख सता रही हो। राजन, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर बचे हुए संपूर्ण दानव भय से संत्रस्त हो उठे। उन सब ने पाताल की राह पकड़ ली। उस दानव के चल बसने पर भूमंडल पर जितने देवता, मुनि, मानव तथा अन्य साधु पुरुष थे, उनके मन में अपार हर्ष हुआ। फिर भगवती चंडिका भी युद्ध भूमि से पृथक होकर एक पवित्र स्थान में जा विराजी। सुरगण को सुखी करना भगवती का स्वभाव ही है, अतः उन देवी की आराधना करने के लिए वे तुरंत वहाँ आ पहुँचे। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का निधन देखकर इंद्र प्रभृति समस्त देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ। वे भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी, तुम्हारी शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करने, विष्णु पालन करने तथा संहार के अवसर पर रुद्र नाश करने में सफल होते हैं। उनके पास तुम्हारी शक्ति का अभाव हो जाए तो वे कथमपि समर्थ नहीं हो सकते। अतएव जगत की सृष्टि, स्थिति और नाश का कार्य तुम्हारे ऊपर निर्भर है। कीर्ति, मति, स्मृति, गति, करुणा, दया, श्रद्धा, धृति, वसुधा, कबला, अजया, पुष्टि, कला, विजया, गिरिजा, जया, तुष्टि, प्रमा, बुद्धि, उमा, रमा, विद्या, क्षमा, कांति और मेघा, ये सब नाम तुम्हारे ही हैं। यह बात इस त्रिलोकी भर में विख्यात है। संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली जगदम्बे, तुम्हारी इन शक्तियों से पृथक हो रहकर कौन ऐसा है जिसमें कार्य की क्षमता आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सके। भगवती, यह निश्चित है कि धारणा शक्ति भी तुम ही हो, अन्यथा जो कच्छप और शेषनाग हैं, उनमें पृथ्वी को धारण करने की क्षमता कैसे आ सकती है। माता पृथ्वी भी तुमसे कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है। यदि ऐसा न माने तो प्रचुर भार से संपन्न यह जगत निराधार आकाश में किस प्रकार ठहर सकता है।
जगत के चराचर प्राणियों को भोग प्रदान करना भी तुम्हारा ही कार्य है। 7 प्रकृतियां और 16 विकृतियां तुम्हारे अंश है, जिनसे युक्त होने के कारण जीव जगत सदा बना रहता है। अतः जीव दात्री भी तुम्हें सिद्धि हुई। इसी से तुम अपने निर्जन देवताओं का जिस प्रकार यहाँ पालन करती हो, वैसे ही दूसरों का भी पालन पोषण करती रहती हो। माता, बगीचों में विनोद के लिए बहुत से वृक्ष लगाए जाते हैं। बहुतों में फल की संभावना ही नहीं होती तथा बहुतेरे वृक्ष कटु होते हैं और पत्तों से भी रहित होते हैं, परंतु कुशल पुरुष अपने लगाए हुए वृक्षों को कथमपि काटने में तत्पर नहीं होते। इसी से तुम देवताओं से भिन्न जो दैत्य है, उनकी रक्षा के लिए भी व्यस्त रहती हो। देवी, तुम सदा करुणा रस से ओतप्रोत रहती हो। स्वर्ग में रहने वाली देवांगनाओं के साथ विलास करने के लिए इच्छुक शत्रुओं को सम्रांगण में तुम जो बाणों द्वारा नष्ट करती हो, इस तुम्हारे अद्भुत कार्य में उन देव स्त्रियों का मनोरथ ही प्रयोजन है, जिनकी बड़ी विलक्षण बात तो यह है कि उन प्रसिद्ध दानवों का संहार तुम्हारे संकल्प मात्र से ही नहीं हो गया। उन्हें मारने के लिए तुम अवतार धारण करती हो। वास्तव में यह तुम्हारा मनोरंजन है, ना कि दूसरी कोई बात। माता, सुख देने वाली विद्या और दुख देने वाली अविद्या, ये तुम्हारे ही रूप है। मनुष्यों का जन्मदात दुख दूर करना तुम्हारा स्वभाव ही है। जननी, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले बड़भागी पुरुष तुम्हारी सेवा में संलग्न रहते हैं। भोग में रचे पचे मूर्खों को ऐसा सुअवसर मिलना असंभव है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तथा अन्य सभी देवता तुम्हारे शरण प्रद चरण कमलों की निरंतर उपासना करते हैं। जिन मंद बुद्धि प्राणियों के मन में तुम्हारी आराधना का भाव जागृत नहीं होता, उन भूले हुए व्यक्तियों को संसार रूपी सागर में सदा गिरते रहना ही अभिष्ट है। चंड के तुम्हारे चरण कमल से उत्पन्न हुई धूल के प्रसाद से ही सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा अखिल भूमंडल की रचना करते हैं तथा विष्णु और रुद्र को पालन एवं संहार क्रिया में सफलता प्राप्त होती है। जो मनुष्य तुम्हें नहीं भजता, शक्ति की आराधना नहीं करता, वह अवश्य मंदभागी है। देवी देवताओं और दानवों के लिए भी बाघ देवता तुम ही हो। यदि उनके मुख पर तुम्हारा निवास न हो तो सर्वोत्कृष्ट देवता भी बोलने में असमर्थ है। मुख होने पर भी तुमसे रिक्त रहकर मानव बोल नहीं सकते। भगवती, अद्भुत बात यह है कि शत्रु भी तुम्हारे लिए दया के पात्र बने रहते हैं। अतएव सम्रांगण में तुम्हारे तीखे तीरों से मरकर वे स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। अन्यथा अपने बुरे कर्म के फलस्वरूप तो वे निरंतर नरक में ही पड़ते रहते हैं और उन पर सदा आपत्ति ही आती रहती है। तुम्हारे गुणों की महिमा असीम है। भला उन गुणों से भली भांति मोहित कौन मानव तुम्हें जानने में किस प्रकार समर्थ हो सकते हैं। सतयुग में सतगुण की प्रधानता रहती है, अतएव असत शास्त्रों पर आस्था नहीं जमने पाती। किंतु कली में तो कवित्व के अभिमानी जन तुम्हें बकने की चेष्टा करके तुम्हारे ही बनाए हुए देवताओं की स्तुति में संलग्न हो जाते हैं। तुम मुक्ति फल प्रदान करने वाली पराविद्या एवं योग सिद्धा हो। जो शुद्ध अंतःकरण वाले सात्विक मुनिगण तुम्हारा ध्यान करते हैं, उन्हें माता के उदर में संकट सहने का अप्रिय अवसर नहीं मिल सकता। जो मनुष्य तुम्हारे भक्ति भाव में ओतप्रोत है, वे भूमंडल पर धन्य है। तुम चित्त शक्ति हो, वही चित्त शक्ति परमात्मा में विराजमान है। इसी कारण वे परमात्मा नाम और रूप से अभिव्यक्त होकर प्रपंचात्मक संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार रूपी कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। यह बात जगत प्रसिद्ध है। इन परमात्मा के सिवा दूसरा कौन पुरुष है जो तुमसे रहित होकर अपने प्रभाव से इस कार्यभूत संसार को रचने, पालने और समेटने की व्यवस्था कर सके। जगदम्बे अथवा क्या चित्त शून्य जगत की रचना में समर्थ हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि वे जड़ है। यद्यपि इंद्रियां, गुण और कर्म से युक्त है, फिर भी तुम्हारी चित्त शक्ति से शून्य रहकर फल प्रदान करने की योग्यता वे नहीं प्राप्त कर सकती। माता, यज्ञों में मुनियों के द्वारा विधि पूर्वक होमे हुए पदार्थ को देवता पाते हैं। यदि उस अवसर पर स्वाहा इस तुम्हारे रूप का प्रयोग न किया जाए
तो क्या वे अपना भाग प्राप्त कर सकते हैं? असंभव है। अतएव यह निश्चय हो गया कि विश्व के पालन का कार्य तुम्हारे ऊपर है, निर्भर है। सृष्टि के आरंभ में कुछ संपूर्ण जगत की रचना तुमने ही की है। दिशाओं की रक्षा के व्यवस्थापक विष्णु और रुद्र प्रभृत जो प्रमुख देवता हैं वे भी तुमसे ही सुरक्षित हैं। प्रलय काल में भी तुम्हारी सत्ता नष्ट नहीं होती। तुम्हारी आद्य चरित्र विश्व में व्याप्त है। देवता लोग भी तुम्हारे इस चरित्र को नहीं जान पाते। फिर हम साधारण बुद्धि वालों की तो गणना ही क्या है। माता या महिषासुर महान निर्दयी था, तुमने इसे मारकर इन देवताओं की रक्षा की है। जननी, हम मंद बुद्धिजन तुम्हारी महिमा कैसे जान सकते हैं? तुम्हारी गति को यथार्थ रूप से जानने में तो वेद भी असमर्थ है। सुप्रसिद्ध प्रभाव वाली अंबिके, तुमने जगत में महान कार्य किया जो इस दुरात्मा शत्रु के प्राण हर लिए। यह संसार का अचिंत्य कंटक था। इस कार्य जगत में अवश्य तुम्हारी कीर्ति फैली है। अब कृपा पूर्वक हमारी रक्षा करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर देवी ने मधुर स्वर में उनसे कहा, आदरणीय देवताओं, इसके अतिरिक्त भी कोई दुस्साध्य कार्य हो तो उसे बताओ। जब जब देवताओं के सामने कोई अत्यंत दुर्घट कार्य उपस्थित हो तब तक उन्हें मुझे याद करना चाहिए। मैं शीघ्र ही तुम्हारा संकट दूर कर दूंगी। देवताओं ने कहा, देवी, यह महिषासुर हमारा घोर शत्रु था। आज तुम्हारे हाथ यह काल का ग्रास बन गया। इससे हमारे संपूर्ण कार्य संपन्न हो गए। जगदम्बे, अब तुम अपने प्रति हमारी ऐसी अविचल भक्ति स्थापन करो जिसके परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा निरंतर तुम्हारे चरण कमलों का स्मरण होता रहे। केवल माता ही ऐसी है जो हजारों अपराधों को सदा सहा करती है। इस बात को जानकर मनुष्य तुम जगत माता की उपासना क्यों नहीं करते? इस देह रूपी वृक्ष पर दो पक्षी विराजमान हैं। इनमें निरंतर सत्य भाव वर्तमान रहता है। तीसरा कोई सखा नहीं है जो अपराध क्षमा कर सके। अतः अपने परम सखा रूप तुम परमेश्वरी को छोड़कर जीव किसकी कृपा से कल्याण प्राप्त कर सकेगा? देवताओं अथवा मानवों में भी वह प्राणी पापात्मा, मंदभागी और अधम है जो अत्यंत दुर्लभ देह पाकर भी तुम्हारे भजन स्मरण से विमुख है। मन, वाणी और कर्म से बार बार दोहराकर हम यह सत्य कह रहे हैं। देवी, सुख अथवा दुख प्रत्येक परिस्थिति में तुम ही हमारे लिए अद्भुत शरण हो। तुम अपने संपूर्ण आयुधों द्वारा हमारी निरंतर रक्षा करो। तुम्हारे चरण कमल की रज को छोड़कर हमारे लिए और कोई शरण नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं के स्तवन करने पर भगवती जगदम्बा वहीं अंतर ध्यान हो गई और वहाँ से पधार गई। यह देखकर देवता असीम आश्चर्य में पड़ गए।